कि किस तरह से बर्तन बनाया जाता है ये मैं आपको दिखला रहा हूँ। ये देखिए चाक है और इस डंडे से इसको चलाया जाता है। यद्यपि अब मशीन से भी ये चाक को चलाया जाता है, लेकिन गांव में अभी भी परंपरागत तरीके से चाक चलाकर मिट्टी का बर्तन बनाने का काम होता है। बर्तन बन जाने के बाद एक महीन सूता होता है, देखिए इसको सूते को लगा करके अब देखिए इसको उतार लेंगे। और एक बार फिर से दिखलाता हूँ मैं आपको कि डंडे से चाक को गति पकड़ाया जाता है। और वही देखिए ये प्रजापति जी गति पकड़ा रहे हैं इसको। यद्यपि अब गांव में बहुत कम मिट्टी का बर्तन बनता है, मिट्टी का बर्तन का यूज भी लोग बहुत कम करते हैं, जिसके कारण जो परंपरागत रूप में लगे हुए थे मिट्टी का बर्तन बनाने के काम में उनके आजीविका पर असर पड़ा है। लेकिन कोई अन्य काम इन्हें नहीं मिलने के कारण कभी कभी थोड़ी बहुत बर्तन बना लेते हैं और इससे अपना जीविकोपार्जन करते हैं। देखिए इधर वही बर्तन बना करके छांव में रख दिया गया है। इसके बाद इसको पीट कर चौड़ा करेंगे। पीट कर चौड़ा करने के बाद ये बर्तन इस तरह का बन जाएगा। देखिए उसको चौड़ा करके इस तरह से बना दिए हैं और मिट्टी में इसको सुखा रहे हैं। इधर देखिए मिट्टी का बर्तन है, लेकिन इनके घर में भी देखिए एल्युमिनियम का बर्तन जो कोई ये यूज करते हैं। देखिए चाय पी रहा है और इनकी पोती सब खाना बेचारी बना रही है। एक दुखद बात ये हुआ कि कुछ दिन पहले इनकी बहू दुनिया से चली गई। छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे को पालने के लिए ये प्रजापति जी ये काम कर रहे हैं। ये चाक चलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, उतनी गति से नहीं चल रही थी, जिसके कारण चाक में ये लोग तेल डालेंगे। मैं आपको तेल डालते हुए दिखलाता हूँ चाक में। और ये देखिए चाक का कील लोहे का कील नहीं है, बल्कि खैर एक लकड़ी होता है और खैर का ही कील है। देखिए इस पर एक बच्ची तेल लगा रही है। तेल लगाने के बाद इसकी गति बढ़ जाएगी और जब गति बढ़ जाएगी तो बर्तन बनाने में आसानी होगी। तेल डालने के बाद देखिए इसका गति दिखलाता हूँ आपको। वह कितना साल से इस काम को कर रहे हैं आप? ये तो 82-84 है। आपके पिताजी 84 में मरे, यानी उसके बाद आप ही काम पकड़ लिए। 84, 16, अच्छा 40 साल नहीं, यानी ये हुनर अपने पिताजी से सीखे आप। है ना? 40 साल हो गए। अच्छा ये चाक को अभी आपके पिताजी बनाए थे ना? अच्छा आप अपने बच्चे को ये काम करने के लिए सलाह देंगे कि नहीं? नहीं। क्यों? इससे कोई फायदा नहीं। इससे कोई फायदा नहीं। कमाने ज्यादा, मेहनत ज़्यादा लगता है और बिक्री होता है नहीं। और उसके अनुपात में बिक्री नहीं होता। सरकार को ध्यान देना चाहिए क्या? सरकार के हमको हक नहीं, हम आपको देना चाहिए। सरकार को देना चाहिए। जितना मेहनत करते हैं मैं देख रहा हूँ। तो देने नहीं। एक लवनी का कीमत लगभग अभी 20 रुपया है ना? हाँ। और उसको मिट्टी बनाने में, मिट्टी बना करके फिर चाक पर बनाने में, फिर पीटने में, फिर उसको पका करके बहुत भार पड़ता है। लेकिन कोई काम नहीं रहने के कारण ये काम कर लाचारी में काम करना पड़ता है। एक बार अपने से अपना नाम बता दीजिए पंडित जी। क्या नाम है आपका? हाँ, हरिहर पंडित। हरिहर पंडित। और ये देखिए हरिहर पंडित जी के दूर के रिश्तेदार ये हैं
और उन्होंने जो बर्तन बनाया उसको अब ये पीट पीट कर चौड़ा कर रहे हैं। ये देखिए एक और टूटा हुआ चाक है, इसको इनके पिताजी ने बनाया था। आइए मैं इसके बारे में कुछ बात करता हूँ इनसे। इसका कीमत उस समय सीमेंट का कितना था एक बस्ता का? एक बस्ता की कीमत है 1 रुपया 6 आने। 1 रुपये 6 आना, मैंने 2 रुपया भी नहीं था उस समय एक बस्ता सीमेंट का कीमत। हाँ। उसी समय ये चाक बना है। हाँ। तो आपने बनवाए गए, एक मिस्त्री बनाया इसको? नहीं, अपने बनने पर लिखी। आपने बनाया ना? हाँ। और अब हम नहीं बने, जब बाबूजी बने जब फूट गए। हाँ, पुरानी किया है। और अभी लगभग एक बस्ता सीमेंट का कीमत कितना होता है? 400 रुपये। अभी 400 रुपया है एक बस्ता सीमेंट। और जिस समय ये चाक बना उस समय 1 रुपया 6 आना है। देखिए कितना मेहनत लगता है। ये हम लोग स्थानीय भाषा में इसको लवनी कहते हैं। अच्छा, लगभग एक लवनी का अभी कितना कीमत होगा? अभी है 25 रुपया। मात्र 25 रुपया? लेकिन इतना मेहनत करते हैं, मात्र 25 रुपये में बेचते हैं। 25 रुपया। और देखिए कच्ची मिट्टी से बना करके अब इसको ठोक ठोक कर इसको चौड़ा कर रहे हैं। और चौड़ा करने के बाद इस तरह का हो जाता है सब। और उसके बाद आव लगाकर इधर कच्ची मिट्टी वाले लवनी को पकाते हैं इसमें। ये देखिए मिट्टी का बर्तन बनाने के बाद पकाने का आव, इसे मगही भाषा में आवा भी कहा जाता है। बचपन में देखता था बहुत बड़ा बड़ा रहता था, लेकिन अब तो न तो उतने बर्तन बनते हैं, और अगर बर्तन ही नहीं बनते हैं तो बड़ा आवा कैसे रहेगा। देखिए इससे पीट रहे हैं, जो लकड़ी का है इसे पीटना कहते हैं। और अंदर वाला भी जरा दिखा दीजिए। और देखिए अंदर में रख करके इसको ऊपर से चलाते हैं, इसको क्या कहते हैं? पीढ़। अच्छा, उजरकी केवाली के ज़्यादा अच्छा हो कि गोरकी केवाली के ज़्यादा बर्तन में? हाँ, करकी की बात हो, जैसे रौद लग तो ओकरा भीतर में सुखवे पड़ो है। और गोरकी के जैसे हर साल को रौद में भी हो तो अब नहीं कुछ होते। पंडित जी से मैंने पूछा कि उजली केवाल का बर्तन ज़्यादा बढ़िया होता है या काली केवाल का, तो इन्होंने बताया कि जो काली केवाल मिट्टी है उसका बर्तन अधिक बढ़िया होता है, उसका टिकाऊ होता है और धूप भी वो अधिक सहन करता है। लेकिन इनके पास उपलब्धता उजली केवाल का है और उजली केवाल से ही अपने बर्तन को बनाते हैं। लकड़िया के कोई अच्छी नहीं सुनल हो ना, लकड़िया कोई लकड़िया है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से हरिहर पंडित जी का घर आ गया हूँ। एक खासियत मैं इनमें यह देखता हूँ कि ये मेहनत करते हुए भी, तेज़ धूप में भी हमेशा इसके होठों पर हंसी रहती है। और एक तरह से कहें तो चिंता और गम को ये दूर से ही टाटा बाय बाय करते रहते हैं। मैं ईश्वर से विनती करता हूं कि इनके होठों पर इसी तरह से हमेशा वो मुस्कान देते रहें। और मैं अपने YouTube चैनल देखने वाले सारे व्यूवर से भी विनती करता हूं कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया कर मेरे चैनल ग्लोबल गौरव को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हो सके तो अगर जी में आए तो कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा। कुछ ऐसे ही दृश्यों के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।